प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सभी भाग 2 के अंतर्गत कबीर द्वारा रचित शब्द के प्रथम पद का अध्ययन करेंगे और दूसरा जो पद है वो केवल पढ़कर समझने के लिए। प्रथम पद का पहले हम पद पढ़ेंगे, तत्पश्चात शब्दार्थ और उसके बाद भावार्थ वाचन करेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिलहों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। मोको मुझे, देवल देवालय मंदिर, कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थान कैलाश पर्वत, क्रिया कर्म कर्मकांड, योग बैराग योग साधना और संन्यास। खोजी खोजने वाला, तुरते तुरंत तत्काल, मिल्यों मिलूंगा, तालाश तलाश, खोज श्वास सांस। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। ईश्वर स्वयं मनुष्य से कहता है कि, या कबीर कहते हैं कि ईश्वर स्वयं मनुष्य से कहता है कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मैं किसी मंदिर में नहीं रहता हूँ और न ही मस्जिद में। मैं मुसलमानों के पवित्र तीर्थस्थल काबा और हिंदुओं के पवित्र तीर्थस्थान तथा भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत पर भी नहीं रहता हूँ। इन स्थानों पर मुझे खोजना और मेरे लिए भटकना व्यर्थ है। मुझे किसी विशेष प्रकार की क्रियाओं और नाना प्रकार के कर्मकांडों से भी नहीं पाया जा सकता है और न योग साधना जैसी क्रियाओं से। कुछ लोग अपनी घर गृहस्थी तथा संसार से वैराग्य लेकर मुझे ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो व्यर्थ है। ये सब तो दिखावटी क्रियाएं हैं। अगर कोई मुझे सच्चे मन से खोजने वाला हो तो मैं एक क्षण मात्र की तलाश में ही मिल सकता हूँ, अर्थात पल भर में दर्शन दे सकता हूँ। कबीर कहते हैं कि हे संतों, ज्ञानी पुरुषों, सुनो। जैसे हर प्राणी के भीतर सांसें समाई हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी सभी प्राणियों में व्याप्त है। उसे बाहर नहीं, अपने अंदर खोजने की आवश्यकता है। अब हम प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत प्रश्न अभ्यास के संबंध में जानेंगे। जो सर्वप्रथम प्रश्न है, प्रथम प्रश्न, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर के दो अर्थ हैं। तिब्बत में स्थित एक झील, जिसे हिंदुओं का पवित्र तीर्थ भी माना जाता है तथा जिसमें हंस आनंदपूर्वक क्रीड़ारत रहते हुए मोती चूगते रहते हैं। दूसरा अपर अर्थ है मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें जीवात्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में लीन हो आनंद के मोती चूगते रहते हैं। दूसरा प्रश्न, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी यह बताई है कि वह ईश्वर प्राप्ति में दिन रात लगा रहता है। वह सांसारिक मोह माया से दूर रहता है और उससे मिलने पर मन की सभी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने सहज ज्ञान का महत्व बताया है, जिसे पाकर मनुष्य सांसारिक मोह माया और अज्ञानता की चिंता से मुक्त हो जाता है। चौथा प्रश्न, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है?
कबीर कहते हैं कि इस संसार में सच्चा संत वही है जो किसी भी मत और संप्रदाय से निरपेक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। दूसरा कारण देते हैं, सांसारिक मोह माया लोभ लालच छल कपट से दूर रहता है। वह राम रहीम कावा काशी को एक समान समझता है। 5वें प्रश्न में हम देखेंगे, जो अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने मुख्यतया दो संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अपने मत या संप्रदाय को सर्वोपरि बताने तथा दूसरे मत या संप्रदाय की निंदा करने की संकीर्णता। ऊंचे कुल में संयोगवश पैदा हो जाने पर अपने कुल और जाति को श्रेष्ठ मानकर घमंड करने की संकीर्णता। पुनः 6ठे प्रश्न में, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला यदि नीच कर्म करता है तो वह हेय है, वह वस्तुतः नीच ही है, वास्तव में नीच ही है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति निम्न कुल में जन्म लेकर भी अच्छे कर्म करता है तो उसे कर्मों से पहचान मिलती है, कोई उसकी कुल जाति नहीं पूछता। 7वां प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। इसमें ये काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम ये ध्यान रखेंगे, जब भी काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंतर्गत भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आते हैं। यदि भाव सौंदर्य केवल पूछा जाता है तो उसके अंतर्गत केवल हम भाव की बात करेंगे, और जब शिल्प सौंदर्य की बात होगी तो केवल शिल्प सौंदर्य ही की बात करेंगे। लेकिन काव्य सौंदर्य यदि होगा तो उस जगह हमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों बताना होगा। तो यहाँ पर हम इन पदों को देखेंगे। ज्ञान का भाव सौंदर्य में कबीर ने इन पदों में ज्ञान का महत्व बताते हुए कबीर ने ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया है। ज्ञान प्राप्ति सहज साधना द्वारा करनी चाहिए। आलोचकों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। शिल्प सौंदर्य, रूपक अलंकार, ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, स्वान रूपी संसार, निंदा रूपी भौंकना। भूखन दे झकमार मुहावरे का प्रयोग, हस्ती स्वान जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग, दोहा छंद, सदुक्री भाषा, संसार को स्वान रूप बताना एक सशक्त उपमा है। 8वें प्रश्न में कबीर कहते हैं, जो मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को बाह्य संसार में अनेक स्थानों पर खोजता फिरता है। जैसे वह ईश्वर को देवालयों में ढूंढता है। मनुष्य अपने अपने तीर्थ स्थलों कावा काशी कैलाश जैसे स्थानों पर खोजता है। मनुष्य योग जैसी अनेक साधनाओं तथा अनेक पूजा पद्धतियों में खोजता है। मनुष्य सांसारिक मोह माया से विरक्त हो बैरागी बनकर ईश्वर को खोजता फिरता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। देवालयों मंदिरों में ईश्वर मिलता है। ईश्वर मस्जिद में उपासना करने से मिलता है। कावा करने और काशी कैलाश की तीर्थ यात्रा करने से ईश्वर मिलता है। कर्मकांड या भिन्न भिन्न उपासना पद्धतियों के पालन से ईश्वर मिलता है। योगी हो जाने या संन्यास ग्रहण करने से ईश्वर मिलता है। 10वें प्रश्न, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा? ईश्वर ही इस संसार का रचनाकार है। संसार के सभी पशु पक्षी और मनुष्य अर्थात सभी जीवों को उसी की रचना माना जाता है।
ईश्वर ही घट घट में व्याप्त है। वही संसार के हर प्राणी की सांस सांस में समाया हुआ है। वह किसी जीव से अलग नहीं है, वह उनसे भिन्न नहीं है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को श्वासों की श्वास में कहा है। धन्यवाद। अब इसके अंतर्गत आप जितने भी प्रश्न का अभ्यास करेंगे और उसके पश्चात एक दोहे पर, शब्द पर, पद पर आधारित अर्थग्रहण से संबंधित प्रश्न होगा, उसका भी आप उत्तर करेंगे। धन्यवाद।